ओशो के बारे में किसी ने भी सुना है। हमने उनकी जो किताब थी संभोग से समाधि, एक सेक्स गुरु के रूप में उनको उसकी वजह से सुना। चाहे क्या थी। जो लोभी हैं उन्होंने ओशो की रोल्स रॉयस देखी, ओशो को नहीं देखा। ओशो की जो किताब है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, इस किताब को भी अंधे लोग पूरा नहीं देख पाते। समाधि कोई देखता नहीं है, अंधा है, वो सिर्फ सेक्स देखता है। कि आप दुनिया को ऐसी नहीं देखते हैं जैसी दुनिया है, आप दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे आप हैं। ये ओशो का परिचय नहीं है। हम लोग ने उनमें समाधि देखी, हमने उनमें बुद्धत्व देखा, हमने उनमें विश्व का भविष्य देखा, आने वाली दुनिया कैसी बननी चाहिए इसका ब्लूप्रिंट हमने देखा। कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जो परमात्मा है, धर्म है, वही सत्य है और संसार जो है झूठ है। तो गुरु लोग यही सिखाते हैं, सेक्स मत करो, अच्छा खाना मत खाओ। उसने हमको क्या सिखाया कि ब्रह्म तो सत्य है ही है, ये जगत भी सत्य है। समाधि को तो एंजॉय करो, संभोग को भी एंजॉय करो। कहने वाला एक ही गुरु आज तक पृथ्वी पर पैदा हुआ है, जिसका नाम उसरज देश है। हम उन्हें फिलोसफर कहें, साइकोलॉजिस्ट कहें, क्योंकि वक्ता वो अच्छे थे, बातें उन्होंने अच्छी की। लेकिन जब बात आती है अध्यात्म की, तो वो एक गुरु के स्थान के ऊपर जो उनका रोल था, मैं उस बारे में जानना चाह रहा हूँ। तो ओशो, फीमेल को मोक्ष नहीं मिल सकता, पुरुष का शरीर ही उसको जरूरी होता है एनलाइटनमेंट के लिए, या नहीं? बिल्कुल। महाकुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में। उन्हें लगता है कि गंगा में डुबकी लगा लेंगे, जो भी हमने पाप किए हैं वो धुल जाएंगे। तो क्या सच में उनके पाप धुल रहे हैं? कुछ तो लाभ होता है। एक तो गंगा जो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मास्टर जी की बैठक में। और जो ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी रियल आवाज़ नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से मेडिटेशन कैंप में हूँ। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से बात करना चाहता हूँ जो हमें एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताएंगे, एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो अपने टाइम पे बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं। हम अपने देश की बात नहीं कर रहे, यानी पूरे संसार में उनके नाम का डंका बजा था। और आज क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए हम उनकी वीडियोस को, उनके ऑडियोज़ को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें हैं जिनका मुझे खुद जवाब चाहिए। तो आज मैं आया हुआ हूँ उनके शिष्य, मैं बात कर रहा हूँ ओशो जी की। तो ओशो जी के शिष्य हमारे साथ हैं आज, तो मैं मिलवाता हूँ आपको। स्वागत है स्वामी जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आम जनता ओशो के बारे में जब भी सुनती है या किसी ने भी सुना है, तो पता नहीं क्यों, या तो हमने उनकी जो किताब थी संभोग से समाधि, उसकी वजह से सुना, या एक सेक्स गुरु के रूप में उनको ज़्यादा प्रचारित किया गया। और इसकी ये भी वजह हो सकती है क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, यानी जो विदेशों से लोग आते थे वो बहुत ज़्यादा उनको मानते थे। और उनकी जो फॉलोइंग थी वो एक टाइम पे इतना बड़ा कल्ट बन गया था कि सरकारें हिल गई थी। हमने सुना है अमेरिका की सरकार ने भी उनको जेल में डाला, हिंदुस्तान की सरकार भी उनके खिलाफ हो गई थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत उनके करीब रहे हैं, तो सच्चाई क्या थी? ये बहुत भगवान का ही कोट है, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया को ऐसी नहीं देखते हैं जैसी दुनिया है, आप दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे आप हैं। अधिकांश लोग काम वासना से भरे हुए हैं, काम वासना के भूखे हैं, क्योंकि हमारे धर्मों ने, अधिकांश धर्मों ने इस तरह से काम वासना को रखा है कि ये पाप है ना। तो काम वासना में लोग जाते भी हैं तो उसके बाद गिल्ट लेके लौटते हैं। जब तक ओशो से हम लोग नहीं मिले थे, हम लोग की भी ऐसी ही स्थिति थी। काम वासना तो शरीर की आवश्यकता है, उसमें लोग जाते हैं, लेकिन लौटते हैं एक तरह का अपराध भाव लेके कि कुछ गलत किया। जो लोभी हैं उन्होंने ओशो की रोल्स रॉयस देखी, ओशो को नहीं देखा। रिच मैन्स गुरु कह दिया। या लोभी थे उनकी आंखें। वो रोल्स रॉयस जो बैठा उस पर नहीं थी, किस मॉडल का रोल्स रॉयस, कितने नंबर है, सबको याद है कि ओशो के पास 97 रोल्स रॉयस थी, वाह, है ना। ये किसी को याद नहीं कि उसने कितने प्रवचन दिए, कितने किताब लिखे, लेकिन रोल्स रॉयस कितनी थी बच्चे बच्चे को याद है। और ओशो की जो किताब है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, इस किताब को भी अंधे लोग पूरा नहीं देख पाते। संदेश क्या है? काम वासना से मुक्ति की ओर,
कॉन्शसनेस, सुपर कॉन्शसनेस मतलब निर्वाण, फ्रॉम सेक्स टू निर्वाण है वो। सेक्स हिंदी में है, सेक्स से समाधि। समाधि कोई देखता नहीं है, अंधा है, वो सिर्फ सेक्स देखता है ना। किताब की टाइटल भी लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लोग अंधे हैं इस दुनिया में। पूरी टाइटल पढ़ें तो उनको दिखाई पड़ जाए कि उसको क्या कर रहे हैं, कि कैसे सेक्स से समाधि पर जाया जा सकता है। लक्ष्य तो समाधि है ना, सेक्स तो सीढ़ी है। लोग सीढ़ी पर ही अटक के रह गए, ऊपर लक्ष्य नहीं देख सके। जो अधिकांश लोग लोभी हैं, तो उन लोगों ने ओशो की रोल्स रॉयस देखी, उनकी घड़ी देखी, बहुत महंगी है ना। और अधिकांश लोग कामुक हैं, उनको सेक्स गुरु कर। तो ये ओशो का परिचय नहीं है। जब लोग कोई बोलता है तो अपना परिचय देता है। हम लोगों ने उनमें समाधि देखी, हमने उनमें बुद्धत्व देखा, हमने उनमें विश्व का भविष्य देखा। ओशो में आने वाली दुनिया कैसी बननी चाहिए, इसका ब्लूप्रिंट हमने देखा। तो जिनके पास आंखें हैं, उन्होंने ओशो में दिव्यता देखी, और अधिकांश लोगों के पास जो है उन्होंने देखा। तो मैं इस बात को तो समझता हूँ कि ओशो जी ने अपने समय में लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया कि जितने भी धर्मगुरु उस समय के रहे, उन्होंने कहा अपनी सेक्स इच्छा को आप दबा के रखें, काम वासना को दबाएं, दूर करें। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको एज ए टूल आप इस्तेमाल करो, सीढ़ी बनाए, सीढ़ी बनाओ ऊपर चढ़ने की। बिल्कुल। इसी में अटके नहीं रहे। ओशो ने सेक्स को लक्ष्य नहीं वाला, उसको सोपान बनाया, उससे समाधि पर जाने का एक रास्ता बनाया। बिल्कुल। दूसरा, अब मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ओशो के डायरेक्ट डिसाइपल रहे हैं, आप 80+ एज के हैं, बहुत ज़्यादा विजडम आपके पास है। तो आप जब ओशो जी से मिले, कितना समय आपने उनके साथ बिताया, कैसे आपकी ज़िंदगी उनके साथ बदली, पहले आप क्या थे और उनके साथ होने के बाद आपको क्या क्या अनुभव हुए, और आपको किस सच्चाई का पता चला कि आपने अपना सारा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। आप सरकारी नौकरी भी करते थे, तो उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं नेपाल में सामान्य परिवार में जन्मा हुआ और एक सामान्य विद्यार्थी था, है ना। लेकिन पूर्व के जन्म के संस्कार से बचपन से ही धर्म में और गुरुओं में रुचि रही। ये पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूर्व जन्म में भी ऐसे ही भटका होगा, है ना। इसलिए बहुत छोटे बच्चे से ही मैं साधुओं के पीछे और धार्मिक किताबों के पीछे दौड़ता रहा, है ना। उसी खोज में मुझे 65 में ओशो मिले, बहुत देर से मिले। अगर पहले ओशो मिलते तो मेरा जीवन और ही होता, है ना। मैं बहुत पछताता हूँ, और जो भी हमारे साथ ओशो के साथ जुड़े हैं, सब लोग को ये पछतावा आता है कि पहले क्यों नहीं जुड़े उनसे। जितने लोग दीक्षा लिए हैं या जितने लोग अभी मेरे साथ में बैठे हैं, सबसे पूछिएगा तो एक बात जरूर आता है कि कुछ साल पहले ओशो से जुड़ते तो और अच्छा होता, है ना। ये आप जब बुद्ध पुरुष से मिलते हैं तो आपकी एक कॉमन फीलिंग होती है कि थोड़ा लेट हो गया, पहले मिलते। तो हमको भी ओशो से मिलने में थोड़ी देर हो गई, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं बहुत भटका, बहुत गुरुओं के यहाँ भटका, गलत सलत किताबें पढ़ी, अपने जीवन को बहुत सताया, है ना। मैं कल बताया था ना, बहुत ऑस्टेरिटी में जिया हूँ। नमक नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, चाय नहीं पीना, है ना। 3 बजे रात में उठना, इस तरह की बहुत अपने को सताया है ना, गुरुओं को पढ़ पढ़ के। ओशो से मिलने के बाद जीवन, ओशो ने जो मुझे ट्रेनिंग दी कि जीवन सहज होना चाहिए ना, मध्यम मार्ग जो बुद्ध कहते थे, मिडिल पाथ। एक्सट्रीम में मत जाओ, एक्सट्रीम में जाना ठीक नहीं है, ये उन्होंने सिखाया। ओशो ने मुझे नया जीवन दिया। ओशो ना होते तो अभी मैं 81 वर्ष का हूँ, जिंदा ही नहीं रहता मैं। जब ओशो से मैं मिला उस समय हेल्थ मेरी बहुत ख़राब थी, उससे अभी मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है ना। आज 55 वर्ष हो गया ओशो से मिले हुए। 55 वर्ष में मुझे कभी भी कोई बड़ी डिजीज़ नहीं हुई है ओशो से मिलने के बाद। हमको एक दिन भी अभी तक हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा है जिंदगी में, जबकि लोग इस एज में लोगों के लिए स्वाभाविक बात है। तो ओशो ने मुझे स्वास्थ्य दिया, जीने का उमंग दिया, है ना।
मुझे नाचना सिखाया, हंसना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, दोस्ती करना सिखाया, है ना। और जीवन इतना सुंदर है, इसको देखने की एक अच्छी सुंदर दृष्टि दी भगवान ने हमको। मेरे पास वो दृष्टि नहीं थी जब उससे नहीं मिला था। और गुरुओं के चक्कर में मैं इस कहता था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो परमात्मा है, धर्म है, वही सत्य है, और संसार जो है झूठ है ना। गुरु लोग यही सिखाते हैं, सेक्स मत करो, अच्छा खाना मत खाओ, जीवन लग्जरियस मत बनाओ, हाँ। तो एक ही सत्य की खोज करो। उसने हमको क्या सिखाया कि ब्रह्म तो सत्य है ही है, ये जगत भी सत्य है, जिस जगत में तुम रह रहे हो ये भी झूठ नहीं है, ये भी सत्य। इसको भी सुंदर बनाओ, इसको भी, समाधि को एंजॉय करना ही है, लेकिन संभोग को भी एंजॉय करना है, ये भी गलत नहीं है। ये भी परमात्मा की एक विधा है, उसी से हमारा जन्म हुआ है। अगर हम, मेरे माता पिता संभोग नहीं करते तो मेरा जन्म कैसे होता है ना। इस विधा को क्यों गाली देना है। तो समाधि को तो एंजॉय करो, संभोग को भी एंजॉय करो। कहने वाला एक ही गुरु आज तक पृथ्वी पर पैदा हुआ है, जिसका नाम ओशो रजनीश है। मुझे ये समझ में आया कि ओशो जी उस समय पे इतने पॉपुलर, इतने वायरल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने लोगों को ये नहीं कहा कि अपनी इच्छाओं का दमन करो, बल्कि उनके साथ यात्रा करो और अध्यात्म की तरफ अपनी जो खोज है उसको जारी रखो। अब मेरा अगला सवाल ये है कि ओशो जी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हम माने जाते हैं। वो प्रोफेसर भी रहे साइकोलॉजी के, और उन्होंने बड़े बड़े जो वर्ल्ड के थिंकर्स हैं, लाओस हैं, सुकरात हैं, महात्मा बुद्ध हैं, उनकी वो बातें करते थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई भी इंसान जो इतना पढ़ लेता है, तो एक ज्ञानी, एक विद्वान, और फिर जो ओशो जी के गुरु बनने की जो एक घटना घटी, तो उनमें हम ये फ़र्क कैसे करें कि ये अच्छा वक्ता है, इसको ज्ञान है, या ये सच में गुरु है, उसकी पहचान कैसे हो? पहली बात तो ओशो जी प्रोफेसर थे फिलॉसफी के, फिलॉसफी, सॉरी। फिलॉसफी के, हाँ। दर्शन शास्त्र के, लेकिन मनोविज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता, हाँ। है ना। और मनोविज्ञान जितना उन्होंने पढ़ा, और जितना मनुष्य के मनोविज्ञान पर उनकी पकड़ है, और जितना विश्लेषण है, उससे वो फ्रायड का भी नहीं है उतना ना? उनसे बड़ा, अगर आप कोई सच्चा साइकोलॉजिस्ट है तो देख कहेगा कि उनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको बताऊं, जब वो सब आपके बगल में पूना में आए 74 में, और पूना में रहे 74 से 81 के मई तक पूना में रहे, तो उस 7 साल के अंदर दुनिया के जितने बड़े मनोवैज्ञानिक थेरेपिस्ट थे, सब उनकी ओर आकृष्ट हुए, है ना। साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी जो करते थे, जर्मनी के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, अमेरिका के, दुनिया के जो टॉप साइकोथेरेपिस्ट थे, वो सब आके उससे संन्यास्त हुए, है ना। उनको लगा कि हमारी साइकोलॉजी में कुछ कमी है। जो फ्रायड की साइकोलॉजी जो है अभी, जो वो रोगों के उपचार पर आधारित है ना, लोगों के स्वस्थ करने पर आधारित नहीं है, इसको समझिए। बिल्कुल। लोगों को वो लोगों की जो बीमारी का विश्लेषण करता रहता है कि आपको इस कारण से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, या इस कारण से आपको नींद नहीं आती है, इसके विश्लेषण में 5 साल लगा देता है। साइकोथेरेपिस्ट के यहाँ जाएंगे तो आपके मनोविश्लेषण में बहुत समय लगता है और बहुत पैसा लगता है, बहुत महंगा है। यानी निदान में उनका जो है ना, वो एक सिक मैन की ट्रीटमेंट पर साइकोलॉजी के आधारित है। ओशो की जो साइकोलॉजी है वो मनुष्य को परमात्मा बनाने पर आधारित है, ये पॉजिटिव साइकोलॉजी है। एग्जैक्टली। वो रोगों पर उसकी दृष्टि है, और ओशो की दृष्टि बुद्धत्व पर है, पॉजिटिव साइकोलॉजी है। इसलिए आपको जान के खुशी होगी कि दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट ओशो के शिष्य बने। तो ओशो एक नई दुनिया के पहले उद्घोषक हैं, समझिए, लाइट हाउस है।
फर्स्ट लाइट हाउस ऑफ ए न्यू एरा। कि उनसे बड़ा दार्शनिक कोई नहीं हुआ। मैं भी उसी बात पे आ रहा हूँ कि हम उन्हें फिलोसफर कहें, साइकोलॉजिस्ट कहें, या हम उन्हें एक धार्मिक गुरु के रूप में देखें, क्योंकि वक्ता वो अच्छे थे, बातें उन्होंने अच्छी की, लेकिन जब बात आती है अध्यात्म की, जब ऊपर वाले से कनेक्शन जोड़ने की, तो वहाँ जैसे आप उनके शिष्य थे, तो वो एक गुरु के स्थान के ऊपर जो उनका रोल था, मैं उस बारे में जानना चाह रहा हूँ। इतने अच्छा वक्ता आज तक पृथ्वी पर नहीं हुए जैसे उससे हुए, कोई भी नहीं। वो बिना किसी पेपर के, बिना एड के बोलते थे, है ना, बिना सपोर्ट के बोलते थे, और 2-2 घंटे प्रवचन देते थे, और लाख उदाहरण देते थे, लाखों उदाहरण, गीता का, उपनिषद का, महाभारत का, अष्टावक्र का, लाखों उदाहरण देते थे, और कोई नोट लेके नहीं आते थे कभी ओशो। और उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, जो भी है बोला है, और बोलने के बाद उसमें कोई करेक्शन नहीं हुई है। देखिए, लोग जो किताब लिखते हैं, हम लोग भी लिखते हैं, टुटपुटिया लेखक हम लोग भी हैं, कुछ किताबें हमने भी लिखी है, लेकिन एक किताब को लिखने में कितना समय लग जाता है? बहुत समय। पहले सोचो, फिर लिखो, फिर उसको करेक्शन करो, फिर उसका ग्रामर ठीक करो, है ना, फिर उसका पंक्चुएशन ठीक करो, फिर उसका शीर्षक बनाओ। तो एक किताब को लिखने में हम लोगों को 1 साल लग जाता है। ओशो 10 दिन में एक किताब प्रोड्यूस करते थे। 10 दिन में उनकी 10 लेक्चर होती थी, और 10 लेक्चर का एक किताब बनता था। और मैं भी उसमें ट्रांसक्राइब किया हूँ हिंदी की किताबों का। तो ट्रांसक्रिप्शन होता था, शिष्यों को था कि उनकी जो ऑडियो है उसको सुन के लिखो, लेकिन उस हम लोग को अलाउड नहीं था कि उसमें कोई करेक्शन करो। ओशो ने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है, गलत ही रहने दो। तुम्हारा काम क्या है? उसको, ऑडियो को रिटन फॉर्म में लाना, और कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा वो लगाना, कहाँ पैराग्राफ चेंज होगा पैराग्राफ चेंज करना। तुम्हें संपादन करने का अधिकार नहीं है, उसमें चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सिर्फ समझो कि टाइपराइटर हो, जो मैंने कह दिया है उसको टाइप करना है। तो हम लोग ने ऐसा काम किया है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया है, कई लोगों ने इंग्लिश का किया है, मैंने कुछ हिंदी के उनके लेक्चर किए हैं। अब सोचिए, जो उन्होंने टेम्पोर बोल दिया, हम लोग लिखते भी हैं तो उसको 5 बार करेक्शन कर, कोई भी लेखक लिखता है, दोस्त को दिखाता है कि देखो इसमें कोई गलती तो नहीं है, व्याकरण जानने वाले को दिखाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का व्याकरण तो ठीक नहीं होता है, तो कई बार दिखाता है, तब किताब बनती है। ओशो 1.5 से 2 घंटे रोज सुबह बोलते थे, और 10 दिन में किताब तैयार हो जाती थी, महीने में 3 किताब तैयार हो। कहते हैं कि एक गुरु जो होता है उसको कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट जो हम कहते हैं, ऊपर वाले से कनेक्शन, महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई पेड़ के नीचे। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ओशो जी का एनलाइटनमेंट कब हुआ, और फिर हम जानना चाहेंगे कि उसके बाद आपका एनलाइटनमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में भी। देखिए, इनलाइटमेंट जो है, उस पहले से हम लोग की गलत धारणा है कि इनलाइटमेंट का मतलब हम समझते हैं कि कोई ऊपर की परमात्मा से संबंध हो गया, है ना, आपने जो कहा ना, ऊपर से जुड़ गया। नहीं, इनलाइटमेंट का मतलब है कि आपके अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है, और उसको कहते हैं आप सोए हुए परमात्मा हो। तो आपका अपने से मिलना होता है। इनलाइटमेंट का मतलब मीटिंग विथ योर ओन रियल सेल्फ। राम और कृष्ण से मिलना नहीं होता है। इनलाइटमेंट का मतलब होता है यू मीट विथ योर ओन रियल सेल्फ। आप जानते हैं कि आप कौन हैं। लोगों को पता ही नहीं कि हम कौन हैं, है ना। और जब ये पता चल जाता है सही ढंग से कि मैं कौन हूँ, तब ये भी पता चल जाता है कि कृष्ण कौन है, बुद्ध कौन है, और बुद्ध की क्या भाषा है। बुद्ध ने जो लिखा है, जब तक आदमी इनलाइटेंड नहीं होगा, सही ढंग से बुद्ध को नहीं समझ सकता है, विद्वान जितना भी हो जाए। इसलिए एक ही सत्य की कितनी व्याख्याएं होती है। गीता की कितनी टीकाएं हैं? सैकड़ों टीकाएं हैं। गीता तो एक ही है, टीकाएं 17 है, और 17 सैकड़ों टीका आप पढ़ेंगे तो एक टीका दूसरे से नहीं मिलती है। मैं बचपन से गीता पढ़ता रहा हूँ, गीता से मेरा बड़ा शौक है।
मैं आपके पॉडकास्ट के द्वारा लोगों से कहना चाहूँगा कि गीता जो है एक बहुमूल्य पुस्तक है, विश्व में अनूठी पुस्तक है, और उस पर सैकड़ों कमेंट्री लिखी गई है। सबने, शंकराचार्य से लेके महात्मा गांधी तक सब लोगों ने लिखा है उस पर। ये हिंदुस्तान की हिंदुओं की एक परंपरा क्या रही कि 3 किताबों पर जब तक आप टीका न लिखेंगे तब तक आपको सर्वमान विद्वान माना ही नहीं जाएगा। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। लेकिन सब गीताओं की टीका आप पढ़िए, कोई भी विद्वान, आपसे मैं कह रहा हूँ, लोग तो पढ़ते नहीं आजकल, तो रीडिंग हैबिट ही खत्म हो गई है, लोग पढ़ते ही नहीं है। जब से ये इंटरनेट आया है और मोबाइल आया है, रीडिंग हैबिट खत्म हो गई है। ओशो ने अपने जीवन में 1 लाख से ज़्यादा किताबें पढ़ी। उनकी लाइब्रेरी में आज भी रखी हुई है, जो अंडर हाईलाइटेड है, नोट्स बने हुए हैं, सिग्नेचर है ओशो के, इस डेट को किताब खरीदी, वो लिखा हुआ है। और 1 लाख किताबें अभी भी पुणे की लाइब्रेरी में उनकी हैं, पढ़ी हुई किताब। 1 लाख। 1 लाख दुनिया में 1 लाख किताब पढ़ना बहुत मुश्किल बात है। मैं उनका शिष्य हूँ। शिष्य तो गुरु की नकल करता है, और मैं भी बुक लवर हूँ। मुझे भी किताबों से, मेरा जो भी पहला शौक जो है कि अच्छी नई किताब मिले तो उसको खरीदो। तो मैंने भी बहुत, तो मैं पूरी बचपन से किताब पढ़ रहा हूँ। मुश्किल से मैंने, अब मेरे पास सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अंदाज मैं करता हूँ कि लगभग 20,000 किताबें मैंने पढ़ी होगी, है ना। जबकि बचपन से पढ़ रहा हूँ और अभी तक पढ़ रहा हूँ, रोज ही पढ़ता रहता हूँ। दैट्स माई ओनली हैबिट एंड दैट्स ओनली माई ओनली फ्रेंड। मेरे कोई परिवार नहीं रह गया मेरा, अब किताब ही मेरा परिवार है। मैं जहाँ रहता हूँ किताब की लाइब्रेरी रहती है, और दिन रात पढ़ता हूँ। तो अभी मैं 20,000 25,000 से ज़्यादा किताब नहीं पढ़ पाया। ओशो ने 1 लाख किताबें पढ़ी, इतना काम किया, है ना। तो ओशो जो लैंडमार्क है दुनिया में, जो भी मॉडर्न नॉलेज था, चाहे वो साइंस के जगत में हो, मनोविज्ञान के जगत में हो, अर्थशास्त्र के जगत में हो, ओशो ने सब कुछ पढ़ा। मार्क्सिज्म का पूरा अध्ययन किया है, समाजवाद का पूरा अध्ययन किया है ना। तो उनके जैसा विद्वान व्यक्ति, और उसके बाद उन्होंने अपना मार्ग जो बनाया है, वो सिंथेसिस है सारे दर्शनों का, समझिए कि निचोड़ है ओशो में। ओशो को जिसने पढ़ लिया, उसको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो भी दुनिया में पढ़ने लायक है, अभी आगे नई किताबें बनेंगी, नया ज्ञान आएगा, आगे की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। अभी तक दुनिया में जो भी पढ़ने लायक ज्ञान है, उसका निचोड़ आपको ओशो के 700 पुस्तकों में मिल जाएगा। अगर आप ओशो को पढ़ रहे हैं तो समझिए कि यू बिकम ए कंटेम्प्रेरी मैन। आप समकालीन आदमी हो गए। अभी मॉडर्न जगत का जो भी विचार है, सबसे आपका परिचय हो गया। ऐसे विद्वान ओशो। तो वो इनलाइटेड आप कह रहे हैं, वो इनलाइटेड हुए 21 साल की उम्र में, 1953 में 21 मार्च के दिन जबलपुर में इनलाइटेड हुए, है ना। और उसके बाद उन्होंने अपने इनलाइटमेंट की बहुत चर्चा नहीं की। 17 साल तक उसको उन्होंने गोप्य रखा। 70 में जाकर के उन्होंने, जब वो दीक्षा देना शुरू किए, शिष्य बनाना शुरू किए, तब उन्होंने इस भेद को खोला कि मैं 21 मार्च 1953 में इनलाइटेड हो गया था। उन्होंने 17 साल अपने उसको गोप्य रखा, है ना, क्योंकि वो बाजार में दिखाने की चीज़ नहीं है इनलाइटमेंट। बिल्कुल। और जो नकली लोग होते हैं, वो इनलाइटमेंट होने के 17 साल पहले ही घोषणा कर देते हैं कि मैं इनलाइटेड हो गया। उसने 17 साल बाद घोषणा की, लोग 17 साल पहले ही घोषणा कर देते हैं। तो मैं उनका एक शिष्य हूँ। हमारे जैसे उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो उनके रास्ते पर चल रहे हैं, और उनका अंतिम लक्ष्य यही है कि हम लोग भी आत्मबोध कर लें, परमात्म बोध कर लें, हम सब लोग इनलाइटेड हो जाए। ये हम लोग का अंतिम लक्ष्य है ना। उस रास्ते पर हम चल रहे हैं, इसलिए मैं उसको 17 साल पहले घोषणा करने वालों में मैं नहीं हूँ। तो आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वायरल बाबाओं की आजकल बहुत क्लिप्स हम देखते हैं, जो कोई भी छोटी मोटी बात पे रातों रात वायरल हो जाते हैं। तो भगवान का सहारा लेकर एक बिजनेस बनाना, ये एक नया एक करियर हो गया एक तरीके से। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा कि कोई भी आम इंसान
ये कैसे पता लगाए कि कहाँ सच है, कहाँ छलावा है, कहाँ सिर्फ वायरलिटी के लिए चीज़ें हो रही हैं। और आप जब अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं तो लोग ये कैसे मान लें या यकीन कर लें कि ये सही जगह है? ऐसा तो हम कभी दावा करते ही नहीं कि मैं सही हूँ। वी आर सीकर ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज कर रहे हैं। अब जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया है कि द अल्टीमेट ट्रुथ की खोज, और जितना पाया है वो लोगों तक उसको बांटना, और लोगों को भी इस रास्ते पर, ये यात्रा इतनी मंगलमय है। मैं दुनिया का सबसे दुखी आदमी में से एक था। अगर ओशो नहीं मिले होते तो मेरे जीवन में इतने कॉम्प्लिकेशन थे कि मैं ठीक से स्वस्थ जी नहीं सकता था, या तो मैं मर गया होता, है ना। 81 वर्ष तो वैसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा हो गया जीवन, बहुत। तो मैं जीता ही नहीं, मर गया होता या सुसाइड कर लिया होता। इतना मेरा जीवन कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें से मैंने कहा भी कि भगवान, मुझे बहुत दुखी और उदास जीने की आदत पड़ गई है। जब ओशो से मिला तो उन्होंने, मैंने कहा, तो भगवान ने मुझे कहा कि देखो, जस्ट हैंग अराउंड मी। इंग्लिश में मजाक करते थे वो तो बहुत ही किसी भी कठिन बातों को बहुत सरल कर देते थे। उन्होंने कहा कि अरुण, जस्ट हैंग अराउंड मी, इंग्लिश में कहा है ना, जस्ट हैंग अराउंड मी। तुमको मैं दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग हैं उसमें एक बना दूंगा। मेरे साथ लटके रहो, सिर्फ कुछ करना नहीं, मेरी उंगलियां मत छोड़ना। मेरे हाथ, कई बार उन्होंने कहा कि मेरी उंगली मत छोड़ना। मैंने कहा ना कि भगवान, एक बार मैंने कहा कि भगवान मैं बहुत नीचे गिरता जा रहा हूँ, तो भगवान ने देखा, तो कहा कि कोई बात नहीं, मेरी उंगली मत छोड़ना, एक ही बार में उठा के मैं बाहर कर दूंगा। अब ऐसा गुरु था वो, ऐसा शक्तिशाली गुरु था वो। तो उसने कहा कि यू हैंग अराउंड मी, आई विल मेक यू वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। जो संसार में थोड़े से लोग, सुखी लोग तो संसार में थोड़े ही है ना, अधिकांश लोग तो दुखी हैं। तो भगवान ने कहा उसमें से तुमको एक बना दूंगा, और इतना नहीं, तुमको ऐसा बना दूंगा कि तुम्हारे पास जो आएगा, तुम्हारे साथ जो जिएगा, वो भी सुखी हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही। बिल्कुल। एक गुरु ही कर सकता है ऐसा बात, एक गुरु की ही क्षमता है ना। इसलिए इस संसार में सबसे भाग्यशाली मैं उनको कहता हूँ जिनको सही गुरु मिल गया। मास्टर इज ए मास्टर की। घर में ताले होते हैं, होटलों में देखिएगा ताला होता है, तो हर ताले का अलग अलग चाबी होता है, लेकिन मैनेजर के पास एक मास्टर की होता है ना। कि किसी की चाबी खो जाए, कोई कस्टमर अपना चाबी भूल गया या कमरे के अंदर ही रख के लॉक कर दिया, तो मैनेजर जो है मास्टर की से खोल देता है। तो मास्टर इज ए मास्टर की, और गुरु जो होता है वो आपके सब बंद तालों को खोल सकता है। अलग अलग ताले हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग प्रश्न हैं। ओशो गुरु जो होता है वो सारे प्रश्नों का उत्तर होता है, सारे दुखों का निदान होता है, और सारे भविष्य का निर्माता होता है। आजकल बहुत लोग दुखी हैं, हाँ, वो सच है। जिनके पास पैसा है वो भी दुखी हैं, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी हैं, जो शादीशुदा हैं वो भी दुखी हैं, जिन्होंने नहीं की वो भी दुखी हैं। तो ये दुख इतना ज़्यादा बढ़ गया है लोगों में। अभी कुंभ में, महाकुंभ का मेला चल रहा है प्रयागराज में, लाखों लोग वहाँ भाग रहे हैं एक दिशा में। उन्हें लगता है कि गंगा में डुबकी लगा लेंगे, जो भी हमने पाप किए हैं वो धुल जाएंगे, फिर नए पाप करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। एग्जैक्टली। तो मैं बस यही जानना चाह रहा था कि कई कई तो ऐसे भी होते हैं कि यार कल तो मुझे गंगा स्नान में जाना है, आज कुछ मन में गलत विचार आए हुए हैं, वो कर करा के, और कल तो मैं पाप मुक्त हो ही जाऊंगा। तो इतने लाखों लोग जो जा रहे हैं, क्या सच में इस समय पे, इतने 100 साल से ज़्यादा के बाद ये संयोग बना है? 144 साल के बाद ये महाकुंभ लगा है। हाँ 144, 12 साल पर कुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ लगता है। ये जो कुंभ लगा है 144 साल के बाद लगा है, इसको महाकुंभ कहते हैं। तो क्या ये सारे लोग जो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो डुबकियां पे डुबकियां मार रहे हैं, तो क्या सच में उनके पाप धुल रहे हैं? कुछ ऐसा है? कुछ तो लाभ होता है। एक तो गंगा जो है ना, अपने आप में एक अल्केमी है ना। वो नदी सामान्य नदी नहीं है ना, वो समझिए एक रसायन है गंगा। उस गंगा को अगर ठीक से कोई प्रेम करता हो और गंगा के मर्म को समझता हो, तो गंगा के किनारे बैठने पर हम लोग को
जीवन का सबसे अच्छा ध्यान लग जाता है उसके किनारे पर बैठ। कुछ करने की जरूरत नहीं, ना म्यूजिक बजाने की जरूरत है, ना उछल कूद करने की जरूरत है, ना नाक बंद करने की जरूरत है। गंगा के किनारे बैठ जाते ही ध्यान लग जाता है। तो गंगा जो है ना, एक रहस्यमय नदी है। पृथ्वी पर ऐसी कोई नदी नहीं है। संतों ने, हजारों संतों ने गंगा में अपने शरीर को विसर्जित किया है। हजारों संतों ने गंगा के तट पर निर्वाण प्राप्त किया है। तो गंगा सामान्य नदी नहीं है। ये समझ लीजिए कि जैसे और नदियां होती हैं विदेशों में, इससे बड़ी बड़ी नदी होंगी, मिसिसिपी, मिसौरी है, वो क्या क्या नदी होगी। लेकिन गंगा जो है ना, वो ये बहता हुआ तीर्थ है, ए मूविंग टेम्पल है ना, वो बहता हुआ तीर्थ है। तो गंगा के नहाने की बात छोड़ दीजिए, गंगा के मेरे मेरे मन में तो आप कहेंगे तो गंगा के घाट का स्मरण करते ही मुझे आनंद आने लगता है। गंगा को मैं अपनी माँ कहता हूँ। आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम एट द बैंक ऑफ गंगा। गंगा के किनारे में आ जाता हूँ तो मैं अकारण आनंदित हो जाता हूँ। कोई कारण नहीं चाहिए। नहाने के बाद तो और भी लाभ होता है। सचमुच में बॉडी की जो है केमिस्ट्री बदल जाती है अगर कोई श्रद्धा से। अब लोग अंधविश्वास से नहाते हो, उनका तो वो जाने, लेकिन कोई श्रद्धा और विश्वास और प्रेम से सचमुच साधक है तो गंगा में स्नान करेगा तो उससे केमिस्ट्री तो बदलती है। ये तो मेरा अपना अनुभव है। बहुत चिंतित, बहुत परेशान होकर भी मैं गया हूँ हरिद्वार। हर की पौड़ी में एक बार डुबकी लगाई और सब खत्म हो गया, सब बदल गया। तो इट डिपेंड करता है कि हाउ सेंसिटिव यू आर। अब अधिकांश लोग तो नकल करते हैं। हाँ, ट्रिप पे जाते हैं। तो नकल जो करते हैं, जिनकी अकल नहीं होती वो नकल करते हैं, उसके बाद उनकी शकल बिगड़ जाती है। तो नकल करने वाले वो अपना जाने, है ना। लेकिन गंगा की कोई कमजोरी नहीं है। गंगा तो बहुत पावरफुल रिवर है, बहुत पावरफुल। और संगम जो है, जहाँ प्रयाग लगा है, वहाँ मैंने 7-8 बार स्नान किया है संगम पर। और कई बार मुझे उसमें जहाँ संगम है, पहली बार जब मैं स्नान किया, मुझे समझ में नहीं आया कि हम लोग की योग की एक टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग कहते हैं सतोरी, या उसको कहते हैं नो माइंड। हाँ, उसको पतंजलि ने कहा है सविकल्प समाधि, थोड़े समय के लिए समाधि। कई नाम है उसके, है ना, एक्सटेसी। तो आज से बहुत साल पहले मैंने इलाहाबाद में जाके अचानक ही पुणे जा रहा था, कुछ ट्रेन का गैप था इलाहाबाद स्टेशन पर, मन किया कि चल जाके नहा लो। मैं तो अचानक गया था। आज से 40 साल से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 45 साल हुआ होगा, 50 साल हुआ होगा। तो स्नान करके नाव पर जाके स्नान किया, उसके बाद मुझे नो माइंड हो गया। उसके बाद 3-4 घंटे तक मुझे बॉडी की सुधी नहीं रही, पहली बार ही स्नान में। तो संगम में जादू है, मैं इसका समर्थन करूँगा। सब लोग जादूगर नहीं हैं, इसलिए सब लोग जादू समझ पाएंगे इसकी भी मुझे आशा नहीं है। बहुत सारे लोग तो चूँकि बाप दादा ने कहा है इसलिए नहा रहे हैं, वहीं नहाएंगे और गालियाँ बकते रहते हैं। झगड़ा संगम में नहाने पर ही झगड़ा हो जाता है कि पहले हम नहाएंगे, पहले तुम नहाओगे, है ना। अब जिसको इतनी अकल नहीं है कि पहले कौन नहाएगा बाद में कौन नहाएगा, वो गंगा से क्या समझेगा, है ना। सही बात है। वहाँ मारा पीटी हो जाती है। अब कल हम देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे संगम का, जो साधु लोग हैं वो थोड़ा सा किसी ने कुछ पूछ दिया, एक आपके जैसे ही पॉडकास्ट वाले ने कुछ पूछ दिया, उनको गुस्सा आ गया, चिमटे से मारा। हाँ, देखा था। चिमटे से मारा, थप्पड़ मारा। झापड़ से मारा। अब जो साधु इतना क्रोधी है, वो गंगा में क्या अमृत में भी नहाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। सही बात है। इससे क्योंकि हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि भाई अगर हम इतनी दूर जाएंगे या गंगा स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो उनका क्या, जो अघोरी, जो तांत्रिक, जो नदी किनारे शव साधना करते हैं, तंत्र वगैरह सारी चीज़ें करते हैं, काला जादू करते हैं गंगा नदी के किनारे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहीं रहते हैं, जो बैगर्स हैं, भीख मांगते हैं, या जो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो अगर पाप सभी के धुल रहे हैं तो बोला यार फिर हम इतनी दूर जाके क्या करेंगे। तो मतलब ये मिसकंसेप्शन है। अब आपने बात की माँ गंगा, तो माँ आपने नाम लिया,
तो हमने हमारे सनातन धर्म में जब भी बात की राधा कृष्ण सीताराम, तो हमने नारी को या एक देवी रूप को सबसे आगे रखा है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोक्ष की, तो किसी भी शास्त्र में मैं शायद उतना पढ़ नहीं पाया या सुन नहीं पाया, तो ये कहते हैं कि एक फीमेल को मोक्ष नहीं मिल सकता, पुरुष का शरीर ही उसको ज़रूरी होता है एनलाइटनमेंट के लिए। तो क्या ये सच है कि फीमेल को मोक्ष मिल सकता है या नहीं मिल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये धारणा बिल्कुल गलत है ना। इसलिए ओशो ने इस धारणा के विरुद्ध में, ये धारणा हिंदुओं में बहुत पुरानी है, खास करके जैनियों में अभी तक है। जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग अभी तक मानते हैं कि स्त्री शरीर से मुक्ति नहीं हो सकती है। स्त्री शरीर में लोग ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तो अगले जन्म में उनको अच्छा पुरुष शरीर मिलेगा, उसमें उनकी मुक्ति होगी। जैन धर्म को मानने वाले अभी तक मानते हैं। बिल्कुल। बुद्ध भी जैन से प्रभावित थे शुरू में। जैन महावीर बुद्ध से 40 साल पहले हुए, तो बुद्ध पर भी उनका प्रभाव पड़ा, और जैन धर्म उस समय बड़ा विकसित, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। तो बुद्ध भी धोखे में थे। बुद्ध भी स्त्रियों को दीक्षा नहीं देते थे, कहते थे कि नहीं, स्त्रियों को संघ में नहीं रखा जा सकता, सिर्फ पुरुषों को दीक्षा देते थे। हाँ। तो बाद में बुद्ध को अपनी गलती रियलाइज हुई। आनंद जो उनका शिष्य था, भाई भी था, उसने उनको रियलाइज करवाया। बहुत अच्छी घटना है। बुद्ध के माँ जो थी प्रजापति गौतमी, जब विधवा हो गई, तो स्वामी जी उनके पति मर गए, सुशोधन मर गए, तो वो बोली कि अब तो मेरा कोई सहारा नहीं रहा। तो वो आई उनके पास और उनके आश्रम के पास आके उसने कहा कि अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है, अब तुम लड़के हो के भी ये मुझे सहारा नहीं दोगे तो कौन सहारा देगा मुझे, अपने पास रखो। तो बुद्ध ने इनकार कर दिया। बुद्ध ने कहा कि नहीं, तुम आओ रहो, दीक्षा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि दीक्षा मैं स्त्रियों को नहीं देता हूँ। तो आनंद जो उनका भाई था बुद्ध का, उसके पास बहुत करुणा थी, कंपैशन, बुद्ध से भी ज्यादा कंपैशन था। इसलिए बुद्ध सिर्फ देखिए, बुद्ध साहित्य पढ़िएगा आप तो आपको आश्चर्य होगा। आनंद ने बुद्ध से बहुत ऐसे काम करवाए जो बुद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी करुणावश उसने करवाया, है ना। कि कोई से मिलना था, बुद्ध कहते थे नहीं अभी मैं थका हूँ, नहीं मिलूंगा, उनको कहो कल आएंगे। तो आनंद कहता था अरे उतना दूर से चल के आया है, थका हुआ तो वो है, आप क्या थके, 10 मिनट मिल लोगे तो आपका क्या बिगड़ेगा, है ना। उसके बाद आराम कर लेना। इतना जिद करके आनंद ने बुद्ध से बहुत करुणापूर्ण काम करवा। आनंद बहुत विशाल आदमी था, इसलिए बुद्ध जिए 80 साल, आनंद जिया 120 साल। क्या बात है। 120 साल की उम्र तक वो स्वस्थ था। और उसने भी गंगा किनारे आके शरीर छोड़ा, उसको भी गंगा से बहुत प्रेम था। तो गंगा और गंडक नेपाल से एक नदी आती है, उसका संगम है, सोनपुर जगह का नाम है। एक पार सोनपुर है, एक पार हाजीपुर है। वहाँ पर आनंद ने आके गंगा के संगम पर, एक संगम है आपका यहाँ गंगा और जमुना का प्रयागराज में, एक संगम है सोनपुर में गंडक और गंगा का, उस संगम पर आनंद ने शरीर, उसको भी गंगा से बहुत प्रेम था। तो आनंद के कहने के कारण बुद्ध ने अपनी माँ को संन्यास दिया, प्रजापति गौतमी को, और प्रजापति गौतमी के संन्यास के बाद फिर स्त्रियों के संन्यास के दरवाजा खुल गए। फिर उनकी जो पत्नी थी उसने भी संन्यास लिया उनसे, है ना। फिर और स्त्रियों ने भी बहुत संन्यास लिया, लेकिन शुरुआत आनंद के कारण हुआ। उस समय भी ये धारणा थी कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, बुद्ध की संघ में स्त्रियां भी, उनकी अपनी खुद पत्नी यशोधरा, वो बुद्ध, उसने बुद्ध से 2 साल पहले शरीर छोड़ा है। बुद्ध 80 साल में शरीर छोड़े, यशोधरा ने 78 में छोड़ा। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, द सेम डे दे वर बॉर्न, बुद्ध और उनकी पत्नी, एक ही साल एक ही दिन, है ना। बुद्ध की उम्र की थी वो जब शादी हुई। बुद्ध की जो 18 वर्ष की उम्र थी, उसकी भी 18 वर्ष की उम्र थी, दोनों की, है ना। और शरीर भी मतलब उसका बुद्ध के साथ जो रही है, तो 78 साल के उम्र में उसने शरीर छोड़ा है। वो इनलाइटन होके मरी,
उनकी खुद अपनी पत्नी। क्या बात है। और भी स्त्रियां इनलाइटेड हुई बुद्ध के बाद में। ओके। तो ये बात गलत है कि स्त्री प्रयार में वो कहा गया था कि स्त्री प्रयार, हिंदुओं में भी बहुत जगह ऐसी धारणा थी कि स्त्री शरीर में लोग इनलाइटेड नहीं हो सकते हैं। ये बहुत गलत है। सीता इनलाइटेड हुई है ना, हाँ। राधा इनलाइटेड हुई, अभी 400 साल पहले मीरा इनलाइटेड हुई है ना, और हजारों स्त्रियां इनलाइटेड हुई हैं। ये गलत धारणा थी कि स्त्री शरीर में इनलाइटमेंट हो सकता है। इसी के विद्रोह में ओशो तो विद्रोही है ना। बुद्ध ने और महावीर ने स्त्रियों को दीक्षा देने से डरते थे, नहीं दिया था। कहते थे कि मेरे संग में फिर प्रेम होने लगेगा, सेक्स होने लगेगा, लोग बिगड़ जाएंगे, इससे बुद्ध भी डरते थे, नहीं देते थे दीक्षा। ओशो ने पहली दीक्षा स्त्री को ही दी, बोले कि नहीं, दीक्षा बुद्ध और महावीर ने जो गलती की है उसका मैं करेक्शन करूंगा। पहली दीक्षा उन्होंने माँ आनंद मधु माँ की नाम की एक गुजराती महिला थी, उससे ही अपना दीक्षा शुरू किया। तो ऐसा विद्रोही हमारा गुरु था। वाह। तो अभी अभी जो आपने कहा कि फीमेल्स को भी मोक्ष मिल सकता है और मिलता ही है, मिलता है, इस पुरुष से जल्दी मिल जाता है। अरे वाह। ये मैं आपको बताऊं, पुरुष से जल्दी स्त्रियों को मोक्ष मिल जाता है। और दूसरी बात, पुरुष गुरुओं को धोखा देते हैं, पुरुष गुरुओं को छोड़ के चले जाते हैं, स्त्रियां कम धोखा देती हैं। स्त्रियां गुरुओं को नहीं छोड़, देखिए बहुत परिवार में मैंने देखा पति पत्नी दोनों सन्यासी हो गए, 10 साल 15 साल के बाद पति का मन उचट जाता है और दूसरे गुरु के पास चला जाता है, स्त्री ओशो के पास ही रह जाती है। स्त्रियों का इसका कारण मैं बताता हूँ, इट इज नॉट, ये ऐसे नहीं होता है, इसके पीछे कारण है। स्त्रियां जो हार्ड ओरिएंटेड है, वो किसी को प्रेम करती हैं तब उसको समझने की कोशिश करती है पढ़ती है, उसके बाद पहले प्रेम करती है हार्ट से, तब उसको सुनती है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। पुरुष जो है हेड ओरिएंटेड है, पहले किसी गुरु के 10 प्रवचन सुनता है, 5 किताब पढ़ता है, उसके बाद दीक्षा लेने की सोचता है। मैंने हजारों स्त्रियों को दीक्षा दी है, मैंने मेरा अपना भी देखा हुआ है। स्त्रियां पहले प्रेम में गिर जाती है गुरु के प्रति, ओशो के प्रति, उसके बाद ओशो को पढ़ना शुरू करती है। अरे, और उसको पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। पुरुषों को बहुत पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि पुरुष हेड ओरिएंटेड है ना, उसके विचार तर्क हैं, और तर्क विचार बराबर धोखा देते हैं। माइंड जो है ना वो बड़ा कनिंग है, कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए पुरुष जितने आप देखिएगा कि गुरुओं की हत्या हुई है, उनके नज़दीक के शिष्यों ने की है। बुद्ध के ऊपर भी देवदत्त ने मृत्यु, उनको मारने का बहुत षड्यंत्र किया। जीसस को जुदास ने थोड़े से पैसे में बेच दिया। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है किसी स्त्री शिष्य ने गुरु को मारा हो, पुरुष शिष्य ने मारा है। सब गुरुओं को उनके नज़दीक के शिष्य ही मारते हैं, क्योंकि पुरुष हेड ओरिएंटेड है। ये बड़ा बेईमान है, मन जो है ना बहुत बेईमान है, बहुत शैतान है। उसके रिलेटिवली हृदय जो है बड़ा इनोसेंट है ना। हृदय से भी होती है, गुस्सा आता है, घृणा होता है, पत्नी भी लड़ती है, गुरु स्त्री भी लड़ती है गुरु से, लेकिन गुरु को धोखा देने वाली स्त्रियां कम होती हैं, 100 में 1 होती हैं। और जीवन भर गुरु के साथ जीवन भर ईमानदारी से रह जाने वाला पुरुष 100 में 1 होता है, उल्टा है। और स्त्रियां धोखा देने वाली 100 में 1 होती है। इसलिए स्त्रियां ज़्यादा इनलाइटेड हुई हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, क्योंकि वो गुरु नहीं बनती है। वो सिखाती नहीं है, अधिकांश स्त्रियां सिखाती नहीं है, इसलिए उनका रिकॉर्ड नहीं बनता है। लेकिन किसी भी बुद्ध के शिष्यों में बाद में बुद्ध ने रियलाइज किया अपनी गलती को, और बुद्ध ने कहा कि जितने पुरुष रिलेटिवली जितने पुरुष इनलाइटेड हो रहे हैं, उससे ज़्यादा स्त्रियां हो रही हैं, लेकिन स्त्रियां गुरु नहीं बनती है। बुद्ध की खुद पत्नी जो थी यशोधरा, वो इनलाइटेड होने के बाद भी आश्रम में बर्तन सबसे कठिन काम था, वो कहती थी हमको काम दो। ये मत समझो कि मैं बुद्ध की पत्नी हूँ इसलिए मुझे मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो, कि मैं राजकुमारी रही हूँ, राजा की पत्नी रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं, जो आश्रम का सबसे कठिन काम हो मुझे दो।
तो आप बुद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो आपको आंख से आंसू निकल जाएगा कि यशोधरा ने जो भिक्षु बीमार पड़ जाते थे उनकी सेवा करती थी, उनका पखाना साफ करती थी, उनके जूठे बर्तन धोती थी। द डर्टीएस्ट वर्क जिसको कहते हैं वो बुद्ध की पत्नी काम करती थी। कितनी उदारता है। पुरुष इतना उदार नहीं हो पाता है। स्त्रियों में स्त्रियां मोर ऑनेस्ट डिसाइपल बनती है। पुरुष जो है हमेशा खोपड़ी में रहता है, जोड़ता रहता है, इतने फायदे इतने हानि, लाभ हानि का हिसाब करता है। मन जो है व्यापारी है, हर एक का मन जो होता है व्यापारी होता है, हृदय जो होता है इनोसेंट होता है। तो पुरुष में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ड ओरिएंटेड होते हैं, वो गुरु को नहीं छोड़ पाते हैं। और स्त्रियों में भी कुछ स्त्रियां ऐसी होती है, 100 में एक, जो हेड ओरिएंटेड होती है, वो गुरु को छोड़ देती है। लेकिन रिलेटिवली वुमेन आर मोर लॉयल टू अ मास्टर देन मैन। अभी हम बात कर रहे थे माँ यशोधरा की, जो किसकी? भगवान बुद्ध की पत्नी। तो आपने कहा कि वो बहुत दिल से, मतलब करुणामयी थी, वो सारे काम करती थी, आश्रम में रहती थी। तो अब आज के परिवेश में मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी को भगवत मार्ग पर जाना है तो भगवान बुद्ध, जो कि विष्णु के एक अवतार माने गए हैं, उन्होंने अपने बीवी और बच्चे को छोड़ दिया था, गृहस्थ आश्रम का उन्होंने पूरा पालन नहीं किया। तो क्या वो धोखा नहीं था यशोदा जी के लिए? और आज की दुनिया में अगर कोई सोचे कि भाई अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो मैं ये जिम्मेदारी संभालूं, या मैं भी अध्यात्म के मार्ग पर जाऊं भगवान बुद्ध की तरह, सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक भगवान को पाने की मैं कोशिश करूं? कौन सा मार्ग अच्छा है? यही करेक्शन तो ओशो ने किया है ना, जिसका मूल्यांकन ही नहीं कर पा रहा है समाज, दुनिया। ओशो का जो करेक्शन है धर्म के जगत में, जो उसका अभी तक इवैल्यूएशन ही नहीं हुआ है। मैं इसी पीड़ा से आता हूँ, हिंदुस्तान जो आया हूँ आपके पास, इसी पीड़ा से आता हूँ कि वो जिस मिट्टी ने ओशो को जन्म दिया, उस मिट्टी के विद्वान लोग ही और संत लोग भी और इनलाइटेड लोग भी ओशो को नहीं पहचान पा रहे हैं। ओशो को इवैल्यूएशन ही नहीं हो रहा है। यही तो बहुत बड़ा काम, जो ऐतिहासिक काम ओशो ने किया है कि अब किसी सिद्धार्थ को इनलाइटेड होने के लिए यशोधरा को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो साथ साथ यशोधरा और बुद्ध साथ साथ इनलाइटेड हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, आश्रम में भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा। अब वो उसकी जरूरत नहीं। यही तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ओशो का, यही है कि आपको अब इनलाइटेड होने के लिए न पत्नी छोड़ने की ज़रूरत है, न राहुल को छोड़ने की ज़रूरत है, न अपना घर छोड़ने की ज़रूरत है, न अपना प्रोफेशन छोड़ने की ज़रूरत है। एक चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है, वह है आपका अहंकार, योर माइंड एंड ईगो। समर्पण। एक ही चीज़ है, इसका दो नाम है, माइंड इज ईगो, ईगो इज माइंड। तो छोड़ना जो है हम लोगों को न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है। जो ओशो के सन्यासी यहाँ बैठे हैं, सबके परिवार हैं, सबकी पत्नियां हैं, सबका प्रोफेशन है, सबकी बैंक बैलेंस है। वो सब छोड़ना नहीं है। जो छोड़ना है वो उससे भी जटिल है। पत्नी को छोड़ना तो बड़ा आसान है। कोई भी कठोर आदमी, पत्नी से झगड़ा होता ही रहता है पति पत्नी के, कोई भी कठोर आदमी पत्नी को छोड़ के चला जा सकता है। ये तो बड़ा आसान है। कोई भी जिद्दी आदमी सर्विस छोड़ दे सकता है, कोई भी जिद्दी आदमी घर छोड़ दे सकता है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप कठोर हो। करुणा नहीं है, जो करुणा है जिसके घर हृदय में, उसको कोई भी किसी मित्र को छोड़ने में भी कठिनाई होती है। जिसके अंदर कंपैशन है, जिसके पास कंपैशन नहीं है, वो कुछ भी छोड़ सकता है ना। लेकिन जो अध्यात्म के मार्ग में जो लोग ओशो ने हाईवे बनाया, सुपर हाईवे, उसमें आपको पत्नी छोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें उससे भी जटिल चीज छोड़ने की जरूरत है, वो है आपका मन। मन का ही दूसरा नाम है ईगो, माइंड एंड ईगो। यू हैव टू ड्रॉप योर माइंड एंड ईगो फॉर योर एनलाइटनमेंट, है ना, नॉट टू ड्रॉप योर वाइफ और योर प्रोफेशन। इसका हिंदुस्तान मूल्यांकन ही नहीं कर रहा है। मैं इस 81 वर्ष की उम्र में अपना आश्रम छोड़ के, अपनी रूटीन लाइफ छोड़ करके यहाँ आने पर ध्यान छूट जाता है। रूटीन खाना है हम लोग का, सब कुछ नापा तोला है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ध्यान करना है ना। ये सब छोड़ के मैं आपके शहर में क्यों आया हूँ?
क्यों हिंदुस्तान? इसीलिए कि जिस शहर में ओशो रहे, पुणे में, वो शहर ही उनका मूल्यांकन नहीं कर रहा है। जिस महाराष्ट्र में ओशो का सबसे महत्वपूर्ण जीवन बीता, सबसे अधिक समय उन्होंने इनलाइटनमेंट के बाद बिताया है, तो महाराष्ट्र में बिताया है। उस महाराष्ट्र में उनको कोई पहचान नहीं रहा है। पुणे के शहर में भी माला वाले आपको नहीं मिलेंगे, ओशो सन्यासी नहीं मिलेंगे। तो ये पीड़ा नेपाल में, हिमालय में बहुत आराम से, हम लोग जिस आश्रम में रहते हैं ना, बहुत आराम से रहते हैं। हम लोग को बहुत सुंदर खाना मिलता है, बहुत सुंदर कमरे हैं, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है, और बड़ा रूटीन लाइफ है। योगियों के लिए हमको रूटीन लाइफ से अगर एक दिन ध्यान छूट जाता है तो आई बिकम लिटिल लेस, है ना। एक दिन योगा छूट जाता है, एक दिन ध्यान छूट जाता है, तो मेरी जो मेरा जो आनंद है ना, उसमें कुछ कमी हो ही जाती है। फिर भी ये छोड़ के मैं क्यों आता हूँ? इसीलिए कि जहाँ भगवान इतने दिन रहे पुणे में, पुणे के लोग उनको नहीं पहचान रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग नहीं, हिंदुस्तान नहीं, उनका मूल्यांकन ही नहीं हो रहा है ना। तो जब तक ओशो का मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक ओशो के हमारे साथ जो बैठे सन्यासी हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को आँख खोलना सिखाएं कि तुम्हारी मिट्टी पर एक ऐसा व्यक्ति जन्म हुआ जिसने ध्यान की एक नया चैप्टर खोला है, जो करुणामूर्ण चैप्टर है, जिसमें आपको राहुल को घर पर बिलखते हुए छोड़ नहीं देना है, यशोधरा को रोते हुए छोड़ना नहीं है। और राहुल और यशोधरा तो राजा के महल में थे, उनकी तो देख रेख हो जाती है। अभी जो लोग बहुत सारे सन्यासी हो जाते हैं, उनकी पत्नियों को तो दूसरे के घर में बर्तन मांजना पड़ता है पेट पालने के लिए। सब तो राजकुमारियां नहीं हैं, राजमहल में तो नहीं है। उनके कितने योगियों के बच्चों को भीख मांगना पड़ता है। तो उनके पास बाप छोड़ के चला गया, जोगी बन गया, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। बिल्कुल। तो स्त्रियां, कितनी स्त्रियां नौकरानी बन जाती हैं, बर्तन मांजती हैं, घर बहारती हैं, दूसरे के घर में दासी बन जाती हैं। और कितने राहुल जो है वो भूखे भूखे भीख मांगते हैं। इसको करेक्शन करने के लिए ओशो का जन्म हुआ है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे संबंधित कुछ वीडियोस देखे हैं, मैंने ओशो जी से संबंधित बहुत वीडियोस देखे हैं। मेन जो एक आम इंसान के दिमाग में छवि आती है उनकी वीडियोस को देख के, वो इनिशिएट करते थे जब भी अपने शिष्यों को, तो यहाँ से किया जाता था। आपके भी मैंने वीडियो देखे, तो उस इनिशिएशन प्रोसेस में हमने देखा है कि पता नहीं क्या ही इलेक्ट्रिसिटी आपके शिष्यों में प्रभावित हो रही होती है उस टाइम पे। तो उसका थोड़ा मुझे प्रोसेस समझाइए, क्योंकि हर किसी को वो वीडियो देख के होता है भाई ये हो क्या रहा है, ये क्या लगाया अंगूठा और ये क्या शरीर में क्या हलचल हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या ये चमत्कार है कुछ ऐसा कि शरीर में क्या होता है? चमत्कार नहीं होते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमारा दिमाग पकड़ नहीं पाता है, उसको हम चमत्कार कहने लगते हैं, है ना। सब चीज़ें कार्य कारण से होती है, अकारण इस जगत में कुछ नहीं होता है। लेकिन अब जब कार्य कारण समझ में नहीं आता है तो उसको मिरेकल कह देते हैं, है ना। मिरेकल इस जगत में नहीं होता है, एवरीथिंग इज कैजुअल ना। हर चीज़ जो होता है उसके पीछे कारण है, और उसके पीछे तपस्या है, उसके पीछे रहस्य है। अब रहस्य लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए उस लोग चमत्कार कह देते हैं। तो कोई चमत्कार नहीं है ना। अब आपको बताऊं, इसका विज्ञान है। आपके शरीर में 7 चक्र हैं, वैसे तो 108 चक्र हैं, लेकिन 7 इज वेरी पावरफुल चक्र, पॉइंट, फोकल पॉइंट्स है उसमें। अब उसका विज्ञान है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो यही बताऊँगा कि ये जो चक्र है, आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, ये सबसे सेंसिटिव है, सबसे सेंसिटिव है, एंड इट इज रिसीवर, रिसीव कर सकता है, एंड इट इज हंग्री फॉर स्पिरिचुअल एनर्जी। जैसे कंठ को पानी की प्यास रहती है ना, उसी तरह आज्ञा चक्र को स्पिरिचुअल एनर्जी की प्यास लगी रहती है। इज थर्स्टी फॉर स्पिरिचुअल, ये कंठ पानी के लिए प्यासा है ना। कान अच्छे संगीत के लिए प्यासा है, आँख सुंदर स्त्री को देखने के लिए प्यासा है। वैसे ही जो थर्ड आई है ना, वो प्यासा रहता है स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए। अच्छा। इसलिए गुरु जब दीक्षा देते थे, उसको दीक्षा देते थे,
तो थर्ड आई पर वो शक्तिपात करते थे, मतलब। और जो शरीर के जो अंग है, एनर्जी है, इसको समझिए। एनर्जी जो है वो बराबर बहेगी कोनिकल जगह से, ठोस जगह से नहीं बहती है। जो कोनिकल है ना, वहाँ से एनर्जी बहती है। तो देखिए, लोगों के लिंग से एनर्जी बह जाती है, ये कोनिकल है वो। सेक्सुअल एनर्जी वहाँ से बहती है। और था अंगुलियों, हाथ की अंगुलियों भी कोनिकल है, इससे एनर्जी बहती है। तो एक ओशो की जो एनर्जी थी, उसका सबसे बड़ा निकलने का रास्ता उनका अंगूठा था, किसी का आदमी का भी। तो ये आपका सबसे बड़ा गिवर है। ओशो की जो एनर्जी है, उसका सबसे बड़ा द्वार ये है। अच्छा। और सबसे बड़ा भूखा यहाँ है। तो शक्तिपात में यही होता था, भूखे को भोजन मिल जाता है। अच्छा। गुरु अपना थर्ड आई, अपना आंगुल उठा, उसके थर्ड आई पर आज्ञा चक्र पर रखते हैं, और आज्ञा चक्र एनर्जी को पी जाती है, वो दीक्षा होता है। ये भगवान गुरु भी हमारे ऐसे ही करते थे, हम लोगों को भी उन्होंने ऐसे ही सिखाया है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि ये हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि बिना। आपका एक सवाल रह गया कि उसमें लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने हाँ लगते हैं। हाँ हाँ। तो क्या होता है, जब आपको सडन बहुत एनर्जी मिलेगी, तो आदमी के शरीर में बहुत परिवर्तन है। देखिए, एनर्जी भी जो है ना, इसका एक अपना नशा होता है। आपने सुना ही होगा कि सिर्फ शराब का ही नशा नहीं होता है, संगीत का भी नशा होता है, प्रेम का भी नशा होता है ना, आध्यात्मिक ऊर्जा का भी नशा होता है। तो जब आपके थर्ड आई पर गुरु अपना उठा रहता है, और वो अपनी एनर्जी देता है, दिखाई नहीं पड़ता है, एनर्जी देता है। आपका थर्ड आई थर्स्टी है। हर आदमी का थर्ड आई जो है हंग्री रहता है, थर्स्टी रहता है फॉर डिवाइन एनर्जी। वो पीता है ना। तो जब एनर्जी पीता है, तो एनर्जी जो होती है ना, वो किसी भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल शराब से भी ज़्यादा ज़्यादा मदमस्ती वाला है। तो स्पिरिचुअल उसको हम लोग कहते हैं, जिसको आध्यात्मिक शराब लग जाती है, उसके लिए एक टर्म ही है, उसको हम लोग मस्त कहते हैं। सूफियों में एक पूरा इसका उसकी पूरी ये है ना। अच्छा। तो सूफी वही नाचते हैं, गाते हैं, गुरुओं के पास रहते हैं। तो जो उनको, जिसको शक्तिपात होती है, उसको कहते हैं मस्त। वो कभी कभी वो मस्त ऐसा हो जाता है कि बड़ा अबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, रोने लगता है, बकने लगता है, हंसने लगता है। तो वो यही समझ लिए कि आपका एक दोस्त है, उसने थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी ली है, आधा घंटा उसको 1 घंटा बकने दीजिए, बाद में ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा शराब हो जाती है, घबराने की कोई बात नहीं है, 2-4 घंटे में लोग ठीक हो जाते हैं। सनातन धर्म में माना गया है कि बिना गुरु के गति नहीं होती, और गुरु से दीक्षा लेना ज़रूरी है अगर आपको गति करनी है। और मैं कहूँ तो इनिशिएशन यानी शक्तिपात भी ज़रूरी है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। अब उसमें जो आप कह रहे थे कि हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं, 7वां यहाँ पे होता है, स्थूल शरीर में 6 हैं। तो जो कुंडलिनी शक्ति है, तो क्या वो जागृत सच में होती है? और क्या उसके जो चक्रों का प्रभाव है, जो एहसास है, जो शक्तियाँ हैं, क्या उनसे भी एक शिष्य को, एक इंसान को अनुभूति होती है कि ये चीज़ें सच हैं, या क्या है इसमें शक्तियों के बारे सेंसिटिव सेंटर इन द बॉडी। अब मेडिकल साइंस भी इसको मानने लगा है। जैसे जो हम थर्ड आई सेंटर, जिसको शिव नेत्र कहते हैं हम लोग इसको, इसका तृतीय नेत्र भी कहते हैं, थर्ड आई सेंटर भी कहते हैं, बहुत नाम है। हाँ। आध्यात्मिक नाम बहुत है। अब मेडिकल नाम भी आ गया है, इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। अब मेडिकली भी कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो है बड़ा सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। इसलिए अब डॉक्टर भी कहता है कि सबको यहाँ छूने मत दो, क्योंकि ये जो है बहुत सेंसिटिव रिसीवर है। अगर कोई गलत आदमी आपको आप भी, हमें सब साधकों को कह रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट से सबको कह रहा हूँ, जिस पर आपकी पूरी श्रद्धा न हो और जिसको आपने टेस्ट न कर लिया हो, उसको थर्ड आई कभी छूने मत दीजिएगा। उसके विचार, उसके कुविचार आपके अंदर आ जाएंगे,
है ना। अब मेडिकल साइंस भी कह रहा है इसको, ये पेनियल ग्लैंड जो है ये बड़ा हंग्री है, डोंट डोंट अलाउ पीपल टू टच दैट सेंटर अननेसेसरी, किसी को वहाँ छूने मत दो। अब देखिए ये कंठमूल पर हम लोग विशुद्धि चक्र कहते हैं। आज विज्ञान आ गया, देखिए हमने विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र 15,000 साल पहले से हमारे यहाँ इसका इतिहास है और विज्ञान है। विज्ञान भैरव तंत्र में चक्रों पर शिव ने इतना अच्छा कहा है, इतना 15,000 वर्ष पुरानी किताब है, उसमें चक्रों पर है। आज 100 साल पहले के से अब मेडिकल साइंस भी कह रहा है कि सही है। वो कह रहा है थायराइड है यहाँ, हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। होता है अगर थायराइड इम्बैलेंस हो जाए तो आदमी मोटा होने लगता है या दुबला होने लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत पूरे हेल्थ को प्रभावित करता रहता है। तो अब ये चक्रों का जो सिद्धांत मैं कह रहा हूँ आपको, चक्रों का जो पूरा विज्ञान है वो 108 चक्र हैं शरीर में, 7 नहीं है, 108 चक्र है। बट इट्स वेरी डिटेल और उसको याद रखना, कहना, बताना बहुत जटिल है और जरूरी भी नहीं है। तो योगियों ने क्या किया कि योगियों में भी 7 चक्र जो है सब जगह नहीं है, किसी धर्म में 8 चक्र है, तंत्र में 9 चक्र है, किसी की स्कूल में 7 चक्र है, जिनको जो इम्पोर्टेंट लगा, है ना। ठीक है। तो ये जो 7 चक्र हम लोग कह रहे हैं ये फोकल पॉइंट्स है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए अब 108 चक्रों का तो नाम भी नहीं याद रहेगा और उनका प्रभाव भी याद नहीं रहेगा, लेकिन वो इफेक्टिव है। अब मेडिकल साइंस हर चक्र को कह रहा है कि योगियों ने 15,000 साल पहले खोजा था, अब पता चल रहा है दे आर द गवर्निंग सेंटर। थायराइड जो है ना पूरा शरीर की गवर्निंग सेंटर है। थायराइड अगर आपका अस्वस्थ हो जाए तो आपको ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, ज़्यादा ठंड लगने लगेगा। थायराइड अगर बढ़ जाए, अगर आदमी T3 T4 बढ़ जाए तो आदमी दुबला होता है। कितना भी खाइए आप दुबला होते जाइए, कितना भी खाइए। तो इनकी जो शक्तियां हैं क्या वो इंसान में कुछ बदलाव लाती हैं? जरूर जरूर लाती है। ये सब सेंटर इफेक्टिव है, इसलिए ध्यान करने में हमारे यहाँ कहा जाता है कोई ध्यान है वो हृदय चक्र पर ही करना है ना। हमारी चक्रा मेडिटेशन पे 7वें चक्र पर ध्यान करना है ना। कोई ऐसा मेडिटेशन जो थर्ड आई पर ही करना है, कोई ऐसा मेडिटेशन है जो कंठमूल पर ही करना है, बहुत सारे मेडिटेशन है जो नाभि पर ही करने हैं। तो हर मंत्र का, हर विधि का, हर गुरु की अपने अपने चक्र है। तो स्वामी जी आज के इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि आम लोगों के दिमाग में, मन में जो भी सवाल थे ओशो जी से संबंधित और आपकी जो पद्धतियां हैं ध्यान की उनसे संबंधित, और आज के दिन अगर ओशो की असली कम्यून को फॉलो करना है सो नाउ दे नो कहाँ उन्हें जाना है। और मैं उम्मीद करूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से ही, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमें भी बुलाइएगा बहुत जल्द। आपका स्वागत है और आपके पॉडकास्ट के जितने दर्शक हैं सबसे मेरा आग्रह है कि अगर मैं सही ओशो की देशना समझनी हो, देखनी हो तो नेपाल आए। नेपाल में ओशो के 1 लाख दीवाने हैं और 115 आश्रम है ना। क्या बात। आप किसी भी आश्रम में आएंगे तो आपको जो पूना था पहले, लोग यहाँ लोग कमलेश जी कह रहे हैं ना, कमलेश पांडे तो हर जगह कहते हैं जो पूना 1 जो था वो तपोवन में मैंने देखा। तो ओशो की जो छवि देखनी है, सही छवि, अभी नेपाल में आना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि वो सही छवि भारत सरकार इंडिया में भी स्थापित करे। इंडिया की गवर्नमेंट सोई हुई है, अपने सबसे बड़े हीरा को पहचान नहीं रही है। ओशो की साहित्य को ही सिर्फ उसकी कॉपीराइट अगर इंडिया में रह जाए और आए, अरबों रुपया इंडिया में आएगा, उससे इंडिया में हर शहर में एक पुणे आश्रम बन जा सकता है। क्या बात। और अरबों लोग, ओशो के करोड़ों लोग, करोड़ों अरबों रुपए आएंगे और करोड़ों लोग आएंगे। ओशो जब थे तो पुणे में उस समय 81 में 10,000 लोग विदेशी हमेशा रहते थे, आज 10 लाख रह सकते हैं अगर ओशो की देशना को ठीक। कोशिश होगी कि आप दर्शकों का प्यार मिलेगा और भारत सरकार का कोई ऑफिशियल इन पॉडकास्ट को देखेगा और आपकी पीड़ा दूर होगी और हम सबको भी एक अच्छा रास्ता मिलेगा अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
आपका बहुत बहुत कोटि कोटि दिल से धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आज के इस पॉडकास्ट से मुझे मेरे भी बहुत से प्रश्नों का जवाब मुझे मिला। धन्यवाद।